जैसे कि हमने लास्ट पेंट में देखा, सावन स्नो वाइन जिनसेन को परचेज करके वहां से निकलने वाला था, लेकिन उसी समय वहां पर कुछ लोग आ गए थे और इसने सावन को बताया कि यह प्रोफाउंड से एक मेंबर है। बट सावन उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा, जिस वजह से उसे तो काफी गुस्सा आ चुका था। जिस बच्चे वो अपनी दोनों एल्डर्स पे अटैक कर देता है ताकि वो सेवन से फोर्सफुली सुनो वाइन जिनसेन को ले सके, लेकिन इससे पहले वह दोनों एल्ड सेवन तक पहुंच पाते। उससे पहले वहां पर लेटर फ्री डॉक्टर आ गई थी। उसकी हत्या और लेटर फ्री डॉक्टर एक साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिस वजह से उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में लेटर फेरी डॉक्टर उससे सवाल करती है, क्या तुम फोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हो? अब लिटिल फेरी डॉक्टर और सभी के एक्सप्रेशन को देखने के साथ ही वो समझ चुका था कि वो अकेले तो इनसे भी नहीं कर सकता और ना ही उसके एल्डर उससे फाइट कर सकते हैं। जिस वजह से वो सिगरेट करने के साथ ही वो फिर चले आते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो यहां तो उनके और भी इंसल्ट होती है। अब उन सभी को जाता देख उन सभी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ सावन कहता है, अब हमें वापस लौटना चाहिए, जिसके लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अगले दिनों में देखते हैं जहां पर उसी चीज को देख रहे थे। फिर वो सावन से सवाल करते हैं, तुम इतनी देर से इस चीज को देख रहे हो, यानी कि कॉपर प्लेट को देख रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला। इस पर सावन भी नोट करते हुए उनसे कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इतनी देर से इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, परंतु मुझे कुछ भी चीज नहीं मिली। सावन के बातों को सुनने के बाद त्यांजुन के चेहरे पे आ चुके थे एक बड़ी सी स्माइल है। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं, कॉपर प्लेट को मोची दो। अब से कॉपर प्लेट लेने के साथ वो कुछ करने लगे थे और कुछ बाद हम देखते हैं, पर उन्होंने कॉपर प्लेट को फेंक दिया था। जैसे ही ये चीज लेटर फ्री डॉक्टर और सावंत देखते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तियानजन से आखिर कॉपर प्लेट को क्यों फेंक रहे हैं। लेकिन इधर तियानजुन, जो उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को इग्नोर करने के साथ ही अपने काम में लगे हुए थे और कुछ समय के अंदर उन्होंने अपने काम को खत्म किया, उसके साथ ही वहां पर आ चुका था एनर्जी। वह एनर्जी किसी पील की तरह लग रहे थे। त्यांजुन जो उन्हें बताते हैं, इसका नाम कोपर बोल है। इसके साथ ही मुझे इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी फिल्म कीमत से इसे जलाओ, ताकि इसके सीक्रेट रिव्यू उसके ये सुनने के साथ ही सावन भी ऐसा ही करता है। उसने अपनी ग्लेश फिल्म को एक्टिवेट कर लिया था और अपनी ग्लेश फिल्म को एक्टिवेट करने के साथ ही उसने कूपर बॉल को जलाने की कोशिश की, लेकिन सावन ने इसको महसूस किया कि कूपर बॉल चलने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए उसने अपनी फिल्म की को और भी मात्रा में इंक्रीज कर दिया ताकि वह किसी भी तरह से ऐसा जला सके। बट काफी देर के बाद भी कोपर बल को कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से सावन शॉक्ड हो गया था। इसके साथ ही सावन ने इस चीज को महसूस किया था कि इसके अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपनी ग्लेश फिल्म को और भी इंक्रीज कर दिया। जैसे ही इस बार सावन ने अपनी ग्लैश फिल्म को और भी इंक्रीज किया, उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे करके वो चीज जलने लगती है और कॉपर बॉल के अंदर से ये लोकल की एनर्जी निकलने लगती है और कुछ समय के अंदर इसके ऊपर जो परख चली हुई थी वो पूरी तरह से हो जाती है और इसके ऊपर के कवर को हटते हम देखते ये लोकल एनर्जी काफी मात्रा में रिलीज होने लगती है और ये कॉपर बॉल जिस वजह से हम देखते हैं इस फिल्म में अब इसका कुछ भी नहीं बिगड़ पा रही थी। यह देखने के बाद सावन ने अपने फिल्म को डीएक्टिवेट कर लिया और इसको देखने के साथ ही सावन किसी गहरी सोच में चला गया था। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप को रिकवर करते हुए उसकी नजर जाती है तंजुंजे पे, जो कि खुद भी किसी डीप थॉट में थे। बट वो कुछ समय बाद अपने आप को रिकवर करने के साथ ही सावन को बताता है कि देखने ऐसा लग रहा है कि ये एनसीए टाइम से रिलेटेड है। मेरा गैस गलत नहीं था। ये कहने के साथ ही वो उससे क्या था, मुझे पुराने जमाने के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरी मेमोरी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मुझे जहां तक याद आ रहा है, इसका नाम स्पिरिट नैरिसमेंट पॉटर है और अगर तुमने उस व्यक्ति से डील किया था तो सबसे ज्यादा तुम्हारा इसमें फायदा हुआ। ये क्या, तो उसके चेयर पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। जैसे ये शब्द सावन के कान में गूंजते तो काफी खुश हो चुका था क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है तियानजुन अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। तो फिर तियानजुनजो को बताते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हुए पुराने जमाने में TR7 TR8 को रिफाइन करते थे। इसके साथ ही वो भी करते थे इसकी से मतलब कि इस कीमत से वो और भी सोर को पावरफुल बनाते थे।
इसके साथ ही त्यांजुन स्पिरिट नर्सिंग पोर्टल से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन को बताते हैं और आखिर में त्यांजुन सोन से कहते हैं, इन फ्यूचर अगर तुम टीआर एट पीपल को रिफाइन करो तो स्पिरिट नर्सिंग पोर्टल का इस्तेमाल करना, ताकि इससे तुम्हारा सक्स का रेट और भी इंक्रीज हो सके। से पूरी इन्फॉर्मेशन ओपन करने के बाद सावन एक नोट करता है। इसके साथ ही वो कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्या आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया। का कहना था सही समय पे ये इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में ट्रिगर हो गया, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही समय पर मेरे दिमाग में ट्रिगर ना होता तो मुझे आज रात भर बिल्कुल भी सोने नहीं देता।